नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सार तत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लेमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अंततः आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सके? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनिवर, मुझे ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उनमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में शिव पुराण सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिनका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षिप्त में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रेरण का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाक्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यंत्र करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव से इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन से बड़े बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाले हैं जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होती है। जो व्यक्ति निरंतर अनुशासन पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठन मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पूरी आत्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंत काल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्त्र है जो इस लोक
और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल एवं काम क्रोधी आत्मा में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कहीं की रातों की नगरी में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा भी धन धर्म की कामों में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के अनाचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखारविंद से निकले हुए उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 माह के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिवत पूजन किया और अपने ज्ञान दृष्टि से बस देख कर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात न पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना के तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम्य शिव के हाथ में दे दिया। दोस्तों, शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ।
इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निर्मग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित एवं दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्यकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी एवं खल हैं। उन सबको इस बात का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार करने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में भी डूबे रहते हैं। वहाँ की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुसंगति विचार वाली एवं व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार के वासकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुगत नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा, महापापी एवं बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्यागामी में लिप्त रहता। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुगम के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुगम समय अनुसार मर कर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पत्नी बिंदुगम के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः अपने बंधुओं के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैव ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं तथा यमराज के दूत उनके योनि में तपे हुए लोहे के परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसे वैराग्य बढ़ाने वाले कथा सुन चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुसित विषयों में संलग्न हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर
कष्टदायक दुर्गति से मुझे गुजरना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग के मन में लगने वाली मुझ पापिन का साथ देंगे। मृत्यु काल में मैं उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब ये बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विधड़ हो रहा है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। दोस्तों, शिव पुराण का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान की शिव कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर सचेत हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो जाएगी एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो जाएगा। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाते हैं पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इनमें संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे ही किसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, इनमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह भी शुद्ध आत्मा पुरुष श्री साम्य सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः अथोचित मार्ग से इनकी आराधना अथवा सेवन करना चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला भगवान शिव की कथा को सुनकर ही फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं सिद्ध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों बिंदु का चिंतन करता है, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ।
सूत जी कहते हैं कि सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध हो गया था। वे सिद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला कहती है, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भांति गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूपक चिंतन होने लगा। इस प्रकार उनसे भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट से त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान धुंध गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्य स्वरूपी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरागी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदेश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भाव भक्ति से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चित्र शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्धचंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ाता था। उन्होंने अपने वामाम्य भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विभूत पुंज की भांति प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौण थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन कर रहे वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद स्त्रुओं के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती
और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु गति प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचलन निवास पाकर दिव्य सौम्य में संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। दोस्तों, शिव पुराण का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आगे बढ़ते हुए शिव पुराण के 5वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। सूत जी बोलते हैं, सौनक, एक दिन परम आनंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा राज नंदिनी यस्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ गए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति में अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा राजकुमारी, मेरे पति बिंदुगम इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे। वह पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी है। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदु नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचुला ने व्याधित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुसंगित बुद्धि वाले मेरे उस पापी आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुन चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए
पार्वती देवी से यह प्रार्थना की मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा राजकुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरुक को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम रो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुगम नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता। अक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेता, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या से संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यंत्र पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुगम नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान में बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्व राज तुमरुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरुक वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, कोढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृत्य का गान करने वाले महाबली तुमरुक ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तत्पश्चात तुमरुक ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुक विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां पहुँचे। आदत पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरुक ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात
विश्व संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं से सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग क्रांति गौण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुशोभित आभूषण उसके अंगों को उत्सादित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर का रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुगम अपनी प्राण वल्लभ चंचुला के साथ स्वयं भी पत्नी वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक शिव जी का अयोज्ञान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर दिए। दिव्य रूप धारी श्रीमान बिंदुगमन भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनमोहन गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरुक के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माता पार्वती देवी प्रसन्नता पूर्वक बिंदुगम का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमयी सनातन धाम में अविचलन निवास पाकर वे दोनों दाम्पत्य परम सुख को प्राप्त हो गए। दोस्तों, शिव पुराण कथा के अनुसार आज का शिव पुराण 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शिव पुराण के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याणमयी शिव पुराण की श्रवण विधि बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करवाएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाएं कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितनी ही स्त्रियां शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहती हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करवाना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदन से अलंकृत करवाएं और चारों ओर ध्वजा पताका लगवाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे।
भगवान शिव के प्रति हर प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब प्रकार से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनवाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान भी रखना चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उन पूर्ण वेदा विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों का कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्य उदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार के संशयों का निवृत्त करने में समर्थ हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। दोस्तों, शिव पुराण का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शिव पुराण के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुनि, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य में रहकर भूमि पर सोना, पत्तल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करें। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन
केवल एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेव, मसूर, भव दूषित तथा वासी अन्न का सेवन कर कथावर्ती पुरुष कभी भी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग कर दे। कथाव्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, वाद्य आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो वह भी इस सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुनि, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना अनिवार्य है। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर बस्ते का निर्माण करके उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करें। फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करें। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था कि यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवन द्वारा होम करवाना चाहिए। मुनि, रुद्र संगीता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि यह पुराण वास्तव में गायत्री मय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अवश्य का ब्राह्मण को दान करे। शिव नातिरिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ की सफलता मिलती है, इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दान दें। मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन का निर्माण करवाएं और उस पर अक्षरों से लिखी अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत
उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावें। फिर जितेंद्रिय आचार्य का मस्तक आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित उस पुस्तक को उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करके इस शिव पुराण के उस उत्तम दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने से श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, शिव पुराण का यह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को दान देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया, और अब क्या सुनना चाहोगे? श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है, और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमयी स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते हैं, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर दो भायमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में आता हूँ। दोस्तों, शिव पुराण का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हुए भगवान शिव के शिव पुराण अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता प्रथम अध्याय प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाला साधन के विषय में जो प्रश्न यादि और अंत में नित्य मंगलमयी है, जिनकी समानता और तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, देवता हैं जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमयी प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ का समाचार सुन पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर कार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आकार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और जो कोई वस्तु वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए
और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती है। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करके और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों कालों की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुसंगित चौर कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों जैसा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन रहेगा। वैश्य संस्कार, भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाम तोल अपनी कुसंगति विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होने की उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विगजनित निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विज्योतिष सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसंगति हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगे। सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी की चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार जैसा समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रियापूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। दोस्तों, शिव पुराण का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शिव पुराण के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यह बात सुन सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश
इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वज्ञ है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, यह परलोक में भी परामार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्प राशि का विनाश करने वाला, उसमें भगवान शिव से उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त होता है। विप्रवरों, उस उत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप में आसक्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक वहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगे। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विश्व संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वावाय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इन पुराणों के 12 वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों का संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विश्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्रों कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायुवीर्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इनमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के याद में निर्मित हुआ वह पुराण सहित अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर याद युगों में द्वापंत महर्षियों ने जब पुराणों का 18 भागों में विभाजन किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोक का ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इनकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरूपा संहिता है। चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का वायवीय संहिता। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधिक
तपों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला, इनमें वेद विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने के वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। यथा धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्ण की प्राप्ति के साधन भी वर्णित है। यह उत्तम शिव पुराण पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विश्लित परम वस्तु परमात्मा का इससे गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, शिव पुराण का यह 9वां अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण के अध्याय 10वें का अब हम लोग श्रवण करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के क्या लक्षण हैं? यह हमें बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषयों में बता रहा हूँ। ब्रह्मा एवं अयुक्त सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी हैं, जो नित्य सिद्ध हैं और संसार की रचना का आरंभ है। उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उनकी स्थिति है। उनका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्कर्म को तिरोभाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में अनुग्रह, आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। यज्ञ सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख, 5वां मुख इन चारों के बीच में है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर में सृष्टि व स्थित नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत ही प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में जो 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार एवं तिरोभाव मुझ में प्राप्त किए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्यवाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने रुद्र स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्तीय मुख के आकार का, पश्चिम मुख से ऊकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती
मुख से नाद का प्रकाद्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर आ गया। यह नाम रूपांतमक सारा जगत एवं वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रवण मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकाल रूप का बोधक है। यह आकार्यादि क्रम से व मकार्यादि क्रम से क्रमशः प्रकाशित में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र के मातृका के वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। अ, ई, उ, री, ली ये 5 मूलभूत स्वरूप हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी में शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकलते हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरानी मुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। तंत्र मंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको मेरा नमन है। आप निष्कल तेज से प्रज्वलित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रबल लिंग वाले नमस्कार है। सृष्टि पालन संहारक तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। परम ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके लिए आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुणों और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों को प्रणाम किया। महेश्वर बोले, वस्त जो प्रवण मंत्र का जाप करता है उसका ज्ञान एवं भाग्य बढ़ता जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप करे तो वह अक्षय फलदायक होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रवण जप 1000 गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का यादि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान होता है। यह गया होना चाहिए। मेरा अथवा मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल में ही, प्रातः और संगम काल में ही करना चाहिए। मेरे
दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशिल सभ्य व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही एक समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग की स्थापना अधिक ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से अधिक श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्रों से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, शिव पुराण का अध्याय 10 समाप्त हुआ और हम आगे शिव पुराण के अध्याय 11 का अनुसरण श्रवण करेंगे।